एक्सक्रीशन देख लेंगे कि एक्सक्रीशन जो है वो किस चीज़ को कहा जाता है। एक्सक्रीशन वो अमल है जिसमें किसी भी इंसान या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं वो रिमूव होती हैं। एक्सक्रीशन के 4 to 5 जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन होती है। सबसे पहले जो है वो आपके पास आ जाती है किडनी। यहाँ पे आपको इस मॉडल के अंदर जो है वो पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो शो करवाया गया है। सबसे पहले आपके पास आ जाती है किडनी। तो यहाँ पे आपको रेड कलर के दो बीन शेप ऑर्गन्स जो है वो नजर आ रहे हैं जिनको क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। अगर किडनी की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर दो किडनीज मौजूद होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे जो है वो किडनी मौजूद होती है वो जो थोड़ी नीचे मौजूद होती है क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो लिवर मौजूद होता है, और जो राइट साइड पे किडनी मौजूद होगी वो थोड़ी सी ऊपर मौजूद होगी। अब यहाँ पे हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है, और किडनी को जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट कहा जाता है बॉडी का, और ये किस तरह से काम कर रहा होता है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आपको एक आउटर फ्लैशी लेयर जो है वो नजर आ रही होती है जिसको क्या कहा जाता है, फेब्रिस कैप्सूल कहा जाता है। उसके बाद जो इंटरनल पार्ट मौजूद होता है जो यहाँ से यहाँ तक आपके पास किडनी का पार्ट मौजूद होगा, इसको कार्टेक्स कहा जाता है, और इसको जो है वो ये रेनल एरिया में मौजूद होता है तो समटाइम इसको रेनल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। उसके बाद आपके पास जो है वो इनर साइड पे जो है वो आपके पास पिरामिड शेप के जो स्ट्रक्चर मौजूद होंगे जिनको रेनल पिरामिड कहा जाता है। जो बाहर का आपका कॉर्टेक्स का रीजन होगा ये आपके पास डार्क रेड कलर का होगा, जबकि आपके पास रेनल पिरामिड का रीजन जो होगा ये लाइट पिंक कलर का रीजन जो है वो आपके पास मौजूद होगा। अब जो कॉर्टेक्स का रीजन है वो रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी ब्लड मौजूद होगा वो प्यूरिफाइड होगा, उसके अंदर कोई भी जो है वो वेस्ट मटीरियल मौजूद नहीं होगा। लेकिन जो आपके पास ये वाला रीजन है यहाँ पे पिंक कलर क्यों मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी ब्लड मौजूद होगा उसके अंदर वेस्ट मटीरियल जो है वो मौजूद होंगे। अब यहाँ पे आपको लाइनिंग जो है वो रेनल पिरामिड के अंदर शो करवाई गई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो किडनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट जो है मौजूद होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन, जो कि किडनी के फिल्ट्रेशन पर्पस में हेल्प आउट कर देते हैं। जो दरमियान में ये रीजन मौजूद होगा इसको पेल्विस कहा जाता है। यहाँ पे जितना भी आपके पास प्यूरिफाइड ब्लड या आपके पास वो ब्लड जिसके अंदर एक्सक्रीटरी मटीरियल मौजूद होता है यहाँ पे लाया जाता है, और यहाँ से जब वो नेफ्रॉन को सप्लाई किया जाता है। अब जितना भी आपके पास वेस्ट मटीरियल मौजूद होगा यूरेटर के थ्रू, ये वाला जो पाइप है यूरेटर के थ्रू आप यहाँ से बॉडी से रिमूव होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लें इसके अंदर दो जो है वो आपके पास आर्टरीज और वेन्स मौजूद होती हैं। आर्टरीज आपके पास हुक कैपिलरीज हैं जो कि किडनी के अंदर ब्लड को लेके आ रही होती है। ये वो ब्लड होता है जो जिसके अंदर वेस्ट मटीरियल मौजूद होता है। लेकिन जो वेन्स हैं वो आपके पास क्या कर रही होती है, जितना भी आपके पास प्यूरिफाइड ब्लड होता है या फिल्टर हुआ हुआ ब्लड होता है उसको यहाँ से लेके वापस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती है। अब जो आपके पास आ जाता है यूरेटर। यूरेटर के अंदर जो है वो वेस्ट मटीरियल जो है वो यहाँ से रिमूव होता है। यहाँ पे जो है मॉडल के अंदर आपको यूरेटर जो है वो शो करवाया गया है, और ये जो है ब्लू कलर का आपको वेन जो है वो शो करवाई गई है, और जो येलो कलर में आपके पास जो है वो आर्टरीज शो करवाई गई है। अगर हम बात करें यूरेटर की तो यूरेटर के थ्रू जब सारा वेस्ट मटेरियल एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जब स्टोर होना शुरू हो जाएगा जिसको यूरिनरी ब्लैडर भी कहा जाता है, और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जब वेस्ट मटेरियल जब स्टोर रहेगा उसके बाद जब वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा, और जो रिमूवल पार्ट होता है उसको यूरेथ्रा कहा जाता है, जिसके थ्रू जब वो आपकी जितनी भी एक्सक्रीशन होती है बॉडी से रिमूव आउट हो जाती है। इस टॉपिक